हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ, बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? ये 3 बार पूछा गया है आपसे 2019, 2012 और 2011 के अंदर। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मीनिंग ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग देख रहे हैं हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। पार्टीज के बीच में, जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के बीच में कोई भी टर्मिनेशन हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। The contract is said to be discharged when it ceases to be operate. Contract discharge कब माना जाएगा? जब उसको ऑपरेट नहीं कर रहा हो, that is when the rights and the obligation created by it comes to end. जब right और obligation उसके क्या आ जाए? एकदम end के ऊपर आ जाए. In some cases, other rights and the obligation may arises as the result of a discharge of the contract, but they are altogether independent to the original contract. Original contract से independent माना जाएगा उनको. Modes of discharge of contract. The contract may be discharged by the following ways as shown as the figure ahead. कुछ नोटेशन से बता सकते हैं। सबसे पहला है by performance. It takes place when the parties to the contract fulfill their obligation arising under the contract within the time and manner described. Within a time या किसी भी manner से जो भी चीजें describe हो रखी है उसके basis पे काम हो. Discharge of the performance में actual performance और attempted performance हो सकता है. It is said to have taken place, कोई भी एक particular place पे होना चाहिए when each party has done what he has agreed to do under the agreement. जब कोई भी पार्टी ने वो काम करा हो जो एग्रीमेंट से रिलेटेड हो. Attempted performance when the promiser offers to perform his obligation performance करने के लिए promiser बोले but the promisee refuses to accept the performance. जब promisee refuse कर दे कि वो accept ही नहीं कर रहा performance, it amounts to attempted performance to or tender. उसको tender ही बोलते हैं हम. by mutual agreement से भी discharge हो सकता है भाई contract का. since the contract is created by the mutual agreement से ही create करा जाता है, it can also be discharged by the mutual agreement से हम इसको discharge कर सकते हैं. A contract can be discharged by the mutual agreement in any of the following ways. कुछ तरीके से हम इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं. Hence no need to perform ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की हमको जरूरत नहीं है. क्या तरीके हो सकते हैं? एक्सप्रेस कंसेंट, द कंसेंट एक्सप्रेस इन द वर्ड रिटन और ओरल कर रखी है. इम्प्लाइड कंसेंट, द कंसेंट एक्सप्रेस अदरवाइज देन वर्ड्स विद रिटन और ओरल और बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज के किसी कंडक्ट के कोई भी हरकतों की वजह से ये इंप्लाइड हो जाए. क्या क्या हरकतें हो सकती है? इफेक्ट ऑफ नोवेशन सेक्शन 62 के अंदर डिफाइन है. द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में सब्स्टिट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड. कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए? पुराना वाला तो खत्म हो जाए और नया वाला इंप्लीमेंट हो जाए. इफ दे डू सो इट विल बी द केस ऑफ नोवेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? नोवेशन बोलते हैं. ऑन नोवेशन द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज एंड कॉन्सिक्वेंटली इट इज नीडेड टू बी परफॉर्म. ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज हो जाता है. थस इट इज द केस वेयर देयर इज बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ सम न्यू कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एग्जिस्टेंस के अंदर. कॉन्ट्रैक्ट ईदर for the either between and some parties or between the different parties. कोई भी एक पार्टी होनी चाहिए या कोई भी different parties हो सकती है. Novation can takes place only by the mutual एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज. म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही हो सकता है. इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओज बी रुपीज 100, ए बी एंड सी एग्रीज दैट सी विल pay B, he will accept rupees 100 and C in the lieu of the sum due from the A. A's liability thereby shall came to and A की liability यहाँ पे end हो जाएगी and the old contract of A and B will be substitute to the new contract between B and C. A और B का contract अब B और C के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. When on the dissolution of the partnership, some of the partners continue to business. जब dissolution हो जाता है, कुछ partners चाहते हैं business को continue करना and takes upon themselves the liability of old firm. जो old firm की liability अपने ऊपर ले लेते हैं, is transferred to the new firm by novation. और novation से वो क्या बन जाती है? नई फर्म बन जाती है. Effects from rescission, इसका क्या मतलब होता है? सेक्शन 62 के अंदर डिफाइन है. अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी टू द इफेक्ट दैट इट शैल नो लॉन्गर बाइंड देम. कोई भी ज्यादातर इनको बाइंड कर ही नहीं सकता है. सच एन एग्रीमेंट अमाउंट्स टू द रिसेशन और द कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिसेशन या कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. द कंसीडरेशन ऑफ द म्यूचुअल प्रॉमिसेस बीइंग एब्डोमेंट एंड रिस्पेक्टिव पार्टीज ऑफ देयर राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स क्या हो जाए? ऑब्लिगेट हो जाए. एन एग्रीमेंट ऑफ द रिसेशन राइजेस द पार्टीज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन राइजेस आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जो भी पार्टीज रिलेटेड है उनके ऑब्लिगेशंस के बेसिस के ऊपर ये काम करा जाता है.
Such agreement are to be distinguished from the agreement in a restraint of the legal proceeding. Legal proceedings के basis के ऊपर restraint करा जाता है, which are void as per section 28. Section 28 के तहत इसको हम void मानते हैं. For example, X promises Y to sell and deliver the 100 bales. X ने Y को promise करा कि 100 bales हम दे देंगे आपको of cotton on 1st October at his godown, and Y promises to pay for some goods 1st November, and X does not supply the goods. X ने supply करी ही नहीं. Y may rescind the contract. Y क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को. इफेक्ट्स ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 62 के अंदर ये डिफाइन है ये भी. ऑल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस द चेंज ऑफ वन और मोर ऑफ द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कोई भी एक मटेरियल टर्म्स क्या कर दे कॉन्ट्रैक्ट की हम चेंज कर दे तो उसको ऑल्टरेशन बोल सकते हैं. इफ अ मटेरियल ऑल्टरेशन इज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट इज डन बाय द म्यूचुअल कंसेंट, अगर म्यूचुअल कंसेंट से करा जाए इसको तो द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द ऑल्टरेशन. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन से, एंड द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज इट द ऑल्टर्ड फ्रॉम द टेक्स इट्स प्लेस, और नया कॉन्ट्रैक्ट उसकी जगह रख दिया जाता है. A material alteration is one which alters the legal effects of the contract. Material contract क्या होता है, जहाँ पे legal obligations डाल देते हैं. Example, a change in the amount of the money to be paid. जो भी change होता है, जो भी पैसा दिया जाएगा, पे करा जाएगा, और चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई चेंज देखा जाता है. इन मटेरियल ऑल्टरेशन एग्जांपल, करेक्टिंग और क्लैरिकली एरर इन द फिगर्स और स्पेलिंग ऑफ द नेम. नेम के स्पेलिंग पे क्लैरिकल एरर्स हो जाए, हैज नो इफेक्ट ऑन द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. इसके अंदर कोई वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे कोई लीगल एक्शन नहीं है. एंड डज नॉट अमाउंट टू द ऑल्टरेशन ऑफ द टेक्निकल सेंस, और टेक्निकल सेंस की कोई भी ऑब्लिगेशंस यहां पे अप्लाई होते ही नहीं. For example, X promises to sell and delivers the 100 bales of cotton 1st October, and Y promises to pay a goods on the 1st November. 1st November को वो goods भेजे. Afterwards, X and Y mutually decide that the goods shall be delivered in the 5 equal installment. Goods को 5 equal installments में divide करेगा. At Z godown, here the original contract had been discharged. Original contract को discharge कर दिया गया है और नया contract effect के अंदर आ चुका है. नेक्स्ट है रेमिशन. 63 के अंदर डिवाइड है. रेमिशन मींस द एक्सेप्टेंस बाय द प्रॉमिसी ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड. जो भी प्रॉमिसी मतलब जो भी एग्रीमेंट हुआ है ना उनके बीच में, उससे कम वो प्रॉमिस फुलफिल कर रहा है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63, एवरी प्रॉमिस में डिपेंड्स विद और रेमिट होली और इन द पार्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मेड टू हिम और मे एक्सटेंड टाइम ऑफ सच परफॉर्मेंस. यहां पे कोई भी पार्ट एक्सटेंड करा जा सकता है और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ what he thinks take, और वो एक्सेप्ट भी करा जा सकता है जो उस टाइम के अंदर परफेक्टली साबित होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका. ए प्रॉमिस टू पेंट अ पिक्चर ऑफ बी. ए ने प्रॉमिस करा बी को कि उसके लिए वो पिक्चर पेंट करेगा. बी आफ्टरवर्ड्स फोरबिड्स हिम टू डू सो. बी ने बाद में मना कर दिया. ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रॉमिस. ए बाउंड ही नहीं है परफॉर्मेंस करने के लिए. सेकंड एग्जांपल, ए ओज बी रुपीस 5000 ओ कर रखे हैं, उधार ले रखे हैं. ए पेज टू बी. ए ने पेमेंट कर दी है. बी एक्सेप्ट. बी ने एक्सेप्ट भी कर लिया. इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द होल डेब्ट 2000 paid at the time and the place at which the 5000 were payable. 2000 ही पे करे गए. The whole debt is discharged. सारा डेब्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज उसने वो सेटलमेंट एग्री कर लिया है. नेक्स्ट है वेवर. Waiver means deliberately abandonment or giving up the right which the party is entitled to under the contract. That give up करना कोई भी right को उसको waive off बोलते हैं हम. Wherein the other party to the contract is realized from his obligation. कोई दूसरी पार्टी obligation को realize कर दे. For example, A promises to the tailor a shirt for the B. A ने promise करा कि shirt देगा वो B को if he will sing a song at his birthday party. Birthday party पे जब वो song गाएगा and accordingly B sang the song but afterward B forbids. Accordingly B ने song तो गाया लेकिन forbid कर दिया. A to the tailor the shirt into which A consent and the contract is terminated by the weaver. Contract को terminate कर दिया गया है weaver के तहत. डिफरेंस बिटवीन द नोवेशन एंड द ऑल्टरेशन. नोवेशन और ऑल्टरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है? नोवेशन मींस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ न्यू वन. जब नया कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दे हम किसी भी नए एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दे किसी भी नए कॉन्ट्रैक्ट में, उसको नोवेशन बोलते हैं. ये अभी हमने ऊपर पढ़ चुके हैं. Novation may be made by changing in the terms of contract and may be changing in the contractual party. Contractual party में अगर change हो जाए तो, but alteration case में term of contract में altered by the mutual agreement. उन दोनों के बीच में कोई mutual agreement होना चाहिए by contracting parties, but the parties contract will remain the same. जो contract है parties का और contracting parties जो है वो same ही होगी.
In case of novation, there is an altogether a substitution of a new contract. Although नया contract आ जाता है in the place of old contract, पुराने contract की place पे, but in the case of alteration, it is not essential to substitute a new contract. Contract के basis में ये सब चीजें possible नहीं है. In the place of old contract, in the alteration there may be a change in some of the terms and condition. कोई ना कोई terms and condition में changes हो सकते हैं original agreement के. Discharge by the impossibility of performance. Discharge हो जाएगी section 15 के अंदर define है. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में भी इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कब हो जाती है? जब इनिशियली इम्पॉसिबल हो कोई भी काम को करना. व्हेन द पार्टीज एग्रीड अपॉन डूइंग सम व्हिच इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल ही है इन इटसेल्फ, बट द एग्रीमेंट वुड बी वॉइड. ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ मींस द इम्पॉसिबल इन द नेचर ऑफ थिंग्स. इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है. द फैक्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी मे बी एंड मे नॉट बी नोन टू द पार्टीज. जो फैक्ट है वो हो सकता है पता हो या नहीं भी पता हो. इफ नोन टू द पार्टीज, अगर फैक्ट पता होता है पार्टीज को, इट वुड बी ऑब्जर्व्ड द एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड, वो एग्रीमेंट को देखा जाता है. फिर क्वाइट अननोन टू द पार्टीज मे बी इम्पॉसिबल बीइंग परफॉर्म्ड एंड हिंस वॉइड. अगर इम्पॉसिबल है तो उसको वॉइड मान दिया जाता है. फॉर एग्जांपल, वी प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ ₹5000. वी ने प्रॉमिस करा कि 5000 रुपए वो देगा इफ ही इज एबल टू स्विम across the Indian Ocean from the Mumbai. Indian Ocean से अगर वो swim कर सकता है at within week. In this case there is no idle agreement. कोई भी idle agreement नहीं होता है. Since both the parties are quite certain, दोनों parties certain हैं and their mind the act is impossible to or achievement. उनका act impossible है, वो achieve कर ही नहीं सकता है. Therefore the agreement being impossible and it is void. जो agreement है वो क्या हो जाएगा? Automatically void हो जाएगा. If unknown to the parties, अगर unknown है parties के केस के अंदर, where both the promisor and the promisee are ignorant in the impossibility of performance, the contract is void. contract को हाथों हाथ ही void कर दिया जाएगा. If the known party promises, सिर्फ promisor को ही पता हो, when at the time of the entering the contract the promisor alone knows about the impossibility of performance, सिर्फ promisor को ही पता है impossibility के बारे में, तो it should be reasonable diligence. The promisee is entitled to claim the compensation. promisee को भाई क्या मिल जाएगा? compensation मिल जाएगा. इसका कोई भी loss वो suffer करता है कोई भी non performance का. तो supervening impossibility which arises subsequently to the formation of contract के basis पे जब impossibility करी जाती है is called the subsequent or supervening impossibility. इसको supervening impossibility बोल सकते हैं. The cases covered by the supervening impossibility include, क्या क्या cases हो सकते हैं? Destruction of the subject matter ही खत्म हो जाए. The contract is discharged if the subject matter of the contract is destroyed after the formation of the contract without any fault of either party. contract ही क्या हो जाए? खत्म हो जाए. Example दे रखा है, X ने agree करा sell करेगा अपनी crop of wheat को, the entire crop is destroyed. entire crop क्या destroy हो गई, there is no fault of the party की कोई गलती नहीं थी भाई. The contract is discharged. contract को discharge मान लिया जाएगा. Death or the incapacity of the personal services. The contract is discharged on the death or the incapacity or illness of the person if the performance of the contract depends on the personal skills or the ability. अगर contract कोई भी personal skills या ability के basis पे करा जाए तो. For example, S agreed to sing to specified day. X ने agree करा कि एक specified day पे वो गाना गाएगा. X उस वक्त क्या हो गया? बीमार पड़ गया and perform नहीं कर पाया, तो contract क्या हो जाएगा? Discharge हो जाएगा. Declaration or outbreak of the war. The pending of contract or time of declaration of war suspended or declared as void, उसको void मान दिया जाएगा. X contract करा कि take the cargo to buy at the foreign port के लेके जाएगा. X government afterward declares the war against the country. X की government ने declare कर दिया कि country के ऊपर war हो जाएगी, दोनों countries में लड़ाई हो गई. The contract becomes void and war be declared. contract void हो जाएगा. Changes of the law. The contract is discharged if the performance of the contract becomes impossible or unlawful. possible और unlawful हो जाए वो formation of contract के formation के time पर ही. एग्जाम्पल के फॉर्म पे X agreed to sell his land to the Y. X ने एग्री करा है कि वो अपने Y को अपनी सेल करेगा लैंड. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द गवर्नमेंट इशूड अ नोटिफिकेशन ऑफ एक्वायर्ड लैंड. कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई ये लैंड तो गवर्नमेंट की है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा. non-existence or non-occurrence of the particular state of the thing necessary for the performance. कोई भी existence नहीं कर सकती या occurrence नहीं हुई. The contract discharge if the particular state of the thing, कोई भी particular state of thing which forms the basis of the contract ceases to exist. कोई भी particular thing exist ही नहीं करती है. Discharge of the lapse of the time.
द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंदर मेंशन है। अगर वो परफॉर्म नहीं होता या कोई भी एक्शन नहीं होता उसके ऊपर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, तो उसका मतलब वो रेमेडी के ऊपर चला जाएगा लॉ के अंदर। If the creditor does not file the suit against the buyer for the recovery of the prices within 3 years, अगर 30 साल के अंदर नहीं हुआ, the debt become the time period and hence irrevocable। अब तो उसको हम irrecoverable साबित कर देंगे। Discharge by the operation of law। A contract may be discharged independently by the wishes of the parties, that is by the operation of law के basis पे हो सकता है। सबसे पहला है by death। In the contract involving the personal skills or the ability, the contract is terminated on the death of the promisor। promisor की death पे person को मान लिया जाएगा। In other contract, the rights and the liabilities of the deceased person pass on the legal representative of the deceased person। deceased person की legal formalities के ऊपर ये lie करेगा। By insolvency के basis पे when a person is educated insolvent, वो डिस्चार्ज हो जाएगी, सारी लाइबिलिटी जो भी इंकर्ड है वो खत्म हो जाएगी। by an unauthorized material alteration, if any other parties makes a material alteration in the terms of contract, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल होगा जो अनऑथराइज्ड है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली एंड हो जाएगा। by identify the promisor and the promissory, when the promisor becomes the promisee, तो promisor promisee बन जाए तो other parties are discharged, बाकी सारी पार्टीज क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया डिस्चार्ज ऑफ एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उनकी कंडीशंस के बारे में। थैंक यू सो मच।